सीबीएसई 2026 रिजल्ट के बाद बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग को लेकर कि सर रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है, अगर हम ये प्रोसेस कराते हैं तो क्या मार्क्स कट सकते हैं। मैं आपको पहले एक एक करके चीजें समझाता हूं, पूरी तरीके से ऑथेंटिक चीजें। रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग ये जो भी प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में होता है। अब मेरे बच्चे इसको ध्यान से समझना कि आपके मार्क्स कट सकते हैं, कैसे कट सकते हैं, और मेरा क्या ओपिनियन है, आपको रीवैल्यूएशन कराना चाहिए, रीचेकिंग कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, ये सारी चीजें एक एक करके स्टेप्स में आपको मैं क्लियर करता हूं कि 3 स्टेप्स में कैसे काम होगा। सबसे पहला स्टेप होता है रीचेकिंग, जिसे कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसमें मार्क्स के कम होने और ज्यादा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टोटलिंग जो होती है, टोटलिंग में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि देखिए वहां पर जब आपका एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, उसके बाद उसकी एएचई देखता है, रीचेकर देखता है, फिर एचई के बाद जाता है और टोटलिंग के बाद भी जाता है, तो टोटलिंग में चांसेस कम होते हैं कि हाँ कि टोटलिंग में कहीं कुछ गड़बड़ हो। तो रीचेकिंग पहला स्टेप है जहां पर आप फॉर्म अप्लाई करके रीचेकिंग करा सकते हैं। रीचेकिंग में बस आपके टोटलिंग्स देखी जाएगी कि क्या कहीं बच्चे के कहीं कोई क्वेश्चन में मार्क्स तो नहीं छूट गए, कहीं हमने कोई ज्यादा मार्क्स तो नहीं दे दिए टोटलिंग में, ये सब चेक होगा। यहां पे रिस्क लेवल ना के बराबर होता है। तो मेरे को लगता है कि जो सीबीएसई 2026 का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, आप सबको रीचेकिंग पे जाना चाहिए। स्टेप नंबर 1 रीचेकिंग। अब जब आपकी टोटलिंग आ गई, वहां से क्वेश्चन आया, नहीं भाई हमने जो मार्क्स दिए थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट मार्क्स हैं, उन्होंने ओके कर दिया, भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, टोटलिंग बिल्कुल ठीक है, जो मार्क्स हमने चढ़ाए बिल्कुल ठीक है, हमने आपके सारे क्वेश्चंस देख लिए, सब चीजें ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर ऑप्शन कि आपको अपनी कॉपी मंगाना। अब आप या तो कॉपी डिजिटली मंगा लीजिए, या तो कॉपी आप क्या करेंगे फोटोकॉपी के फॉर्मेट में मंगा लीजिए। चलिए दोनों चीजें हो गई। जब आपने कॉपी मंगाई तो कॉपी को यहां पर आप देख लीजिए, एक बार वेरीफाई करिए कि कौन से क्वेश्चन में मार्क्स मिलने चाहिए थे, कोई क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं, आपको लगता है इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलने चाहिए थे, इस क्वेश्चन में नहीं। फिर आप क्या करेंगे, जो भी एक्सपर्ट टीचर है, जिस भी सब्जेक्ट का आपने चेकिंग कराया, उस एक्सपर्ट टीचर के पास उस कॉपी को लेके चाहिए। अगर टीचर ने बोला हाँ इस क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस जगह पर जाकर आपको रीवैल्यूएशन कराना चाहिए। स्टेप नंबर 3, आपको चैलेंज करना होगा क्वेश्चन को कि मुझे इस क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। याद रहे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 को सेलेक्ट किया या 25 को सेलेक्ट किया तो बस आपका 25 देखा जाएगा, वहां पर पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए कि पूरा ओवरऑल। अब यहां पर बच्चों को डर लग रहा है कि हमारे मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, 1-2 नंबर और कम हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने सीबीएसई में 12 साल चेकिंग की है, तो आप रीचेकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। डोंट वरी, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं इतने नंबर का अटेम्प्ट करके आया हूं, और ये डर के मारे, बच्चे डर के मारे ही तो आधी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो आप डरिए मत। आप इतने कम नंबर वैसे ही कर दिए उन लोगों ने। कई बच्चों का तो ऐसा हाल कर दिया कि वो जेई के एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। बच्चों के मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी हो गया, नंबर भी आ गया, बट वहाँ यहाँ पता चल रहा है कि 12th में उनके मार्क्स ही मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे। तो अब क्या ही होगा। अब एक बच्चे का कल मेरे पास फ़ोन आया पुणे से कि मैंने उस बच्चे का देखा कि यार उसको, वो कह रहा है कि सर मैं, आप मेरे को प्री बोर्ड के नंबर देख लीजिए, मेरे इसके नंबर देख लीजिए, सर अच्छे मार्क्स लेकर आया, मतलब 70 में से 45, 40, 45, वहाँ पे 8 नंबर मिले हुए हैं। वो इस बात को एक्सपेक्ट ही नहीं कर, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ऐसा होगा। अब आप सोचिए, तो इस तीनों प्रोसेस को अपनाइए, इन तीनों प्रोसेस को आगे लेके चलिए और तीनों प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है, फिर भी कोई डाउट लग रहा है, मैं आपके साथ हूं जब तक आपकी रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का पूरा प्रोसेस ना हो जाए। आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता रहूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, गो फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।